एक बैंक के अंदर 20 टन वजनी दरवाजा लगा हुआ था और ना कोई उसमें खिड़की थी और ना कोई रोशनदारी। तभी भी उस लॉकर से चोरों ने चोरी कर लिया। आखिर ये कैसे किया, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह चोरी दुनिया का सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। आखिर इसको दुनिया का सबसे बड़ा चोरी क्यों कहा जाता है, आइए कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग पूरा सुन के जाइएगा कहानी। बैंक वॉट में 20 टन वजनी दरवाजा और इसके दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। इसके बनाने वाले इंजीनियरों को इतना भरोसा था इस पर कि इसके अंदर एक सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया। ये दुनिया का सबसे मजबूत दरवाजा था, ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट लॉकर था। इसका भ्रम तब टूटा जब डकैतों ने पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर उसके अंदर छिपे रहे। दोस्तों, इस बैंक में आखिर क्या था जो चोरों ने चुराया था? ये दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी मानी जाती है, चोरी मानी जाती है। तो चलिए इस कहानी को आप लोगों को शुरू से समझाते हैं कि आखिर इस बैंक को किस तरह से चोरों ने चोरी किया। वह दिन था 19 जुलाई 1976, मंडे का दिन था और मंडे का सूरज निकल चुका था और फ्रांस का शहर निस में सोसाइटी जेनरल नामी बैंक में स्टाफ मेंबर जाना शुरू हो गए थे। यह दुनिया का सबसे ज्यादा सेफेस्ट और सबसे ज्यादा सिक्योर्ड बैंक माना जाता था। हुआ यूं था कि बैंक के स्टाफ रूटीन के मुताबिक बैंक वॉट को खोलने जाते हैं। यह एक ऐसा दरवाजा था जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। तो रूटीन के मुताबिक बैंक के स्टाफ ने सही तरीके से लॉकर को खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो लॉकर खुला नहीं। ये बात उन लोगों को नॉर्मल सी लगी क्योंकि ये दरवाजा पहले भी ऐसा हरकत कर चुका था। क्योंकि इस लॉकर का वजन 20 टन था कि इसीलिए ये कहीं ना कहीं जाकर फंस जाया करता। बैंक स्टाफ को लगा कि ये हमेशा की तरह आज भी फंस गया है, तो उन्होंने उस कंपनी को कॉल लगाया जो इस लॉकर को बनाई थी। तो बैंक के स्टाफ के कॉल करने के आधे घंटे के बाद ही लॉकर की कंपनी ने वहाँ के बेस्ट इंजीनियर वहाँ पे आ गए और लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कंपनी के स्पॉट से भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन लोगों ने कई बार इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बात ये सीरियस होती जा रही थी क्योंकि कस्टमर की लाइन लगने लगी थी। अब बैंक के अंदर कस्टमर की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। वह जानना चाहते थे कि बैंक का लॉकर आखिर खुल क्यों नहीं रहा है। बात ये सीरियस होती जा रही थी क्योंकि ये बैंक का इज्जत का सवाल आ चुका था। तो आखिरकार 3 घंटों तक मेहनत करने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि आखिर ये इस दरवाजे के पीछे क्या चीज फंसी है, इसको देखना पड़ेगा। लॉकर के दरवाजे पर कोई भी प्रकार के सुराग या फिर कोई भी प्रकार के निशानात नहीं थे और इसके चारों तरफ दीवारों पर कोई भी प्रकार के निशान और धब्बे वब्बे का निशान नहीं पाए गए। तो उसके बाद हैवी ड्यूटी ड्रिल मशीन से सुराग करके उसके अंदर देखा गया तो वो लोग क्या देखते हैं कि लॉकर के दीवारों के अंदर की तरफ किसी ने वेल्डिंग करके बंद किया हुआ है। यह मंजर को देखकर इस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि लॉकर के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इसके अंदर ना ही कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की, यानी कि इस लॉकर के अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन सा था। तो यह देखकर उन लोगों को यह यकीन हो गया था कि इस लॉकर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। तो उसके बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस लॉकर के दीवार को तोड़कर इसके अंदर जाकर देखा जाए कि आखिर इसके अंदर क्या हुआ है। ये काम देखने में आसान लग रहा था, लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये लॉकर की दीवारें काफी ज्यादा मोटी और काफी ज्यादा मजबूत थी। यह दीवारें काफी ज्यादा मोटे लोहे से बनी हुई थी। खैर, कई घंटे के मेहनत के बाद इतना सुराग हो गया था कि इसके अंदर कोई इंसान जा सके। तो उसके बाद उस दीवार के अंदर जाकर देखा गया तो वो मंजर काफी ज्यादा चौंका देने वाला था। अब बैंक वॉल्ट लूट चुका था। उस बड़े से लॉकर के अंदर कुछ लॉकर टूटे और कुछ लॉकर खुले पड़े थे और सबसे इंटरेस्टिंग ये बात थी कि लॉकर के दीवार पर स्प्रे पेंट से लॉकर के दीवार पे यह फेमस अल्फाज लिखे हुए थे जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उस पर लिखा हुआ था विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड्स एंड विदाउट वायलेंस। उसके बाद उन लोगों ने
जो फेमस अल्फाज लिखे हुए थे उसके जस्ट नीचे एक टनल बनी हुई देखा, जिसे देखने के बाद उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अब आगे के काम पुलिस का था, जो उस समय तक वहां पर पहुंच चुकी थी। चोरों ने लॉकर के अंदर पैसे और गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 लॉकर में से 400 लॉकर को तोड़कर उसमें से जो कीमती सामान था उसको लेकर वो लोग फरार हो चुके थे। जो टनल उन लोगों ने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवेज लाइन में निकल रहा था। उस टनल के अंदर जाने के बाद पुलिस को काफी ज्यादा सबूत मिले, यानी कि टूल्स या फिर गैस सिलेंडर। उसके अंदर लगभग 27 गैस सिलेंडर थे, जिसके मदद से उन लोगों ने टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना बल्कि ताजा हवा के लिए उन लोगों ने वेंटिलेशन इक्विपमेंट और 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल भी पाई गई। यह चोरी लगभग $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसकी कीमत आज के डेट में $110 मिलियन से भी ज्यादा की होगी, या फिर 900 करोड़ रुपयों की बराबर बनती है। यह ना सिर्फ उस समय की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस के सबसे बड़े पुलिस इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। खैर, ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक के रेपुटेशन को अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मुकाम था। अगले कई महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के दब लगाकर इन चोरों को पकड़ने की कोशिश की। आसपास के लोगों को पकड़ा, बैंक के वर्करों को इंटरवेट करके पूछा, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं आया। फिर 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। चोरों के टीम में से चोरों का ग्रुप का एक मेंबर अपने ही गर्लफ्रेंड के टिप पर पकड़ा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी की, तो उसके बाद उसने अपने सारे टीम के मेंबर को नाम ले डाला। पुलिस को हैरानी की बात यह थी कि यह गैंग छोटी मोटी चोरियों का अंजाम दिया करते थे। इतनी बड़ी बैंक रॉबरी उन लोगों ने की थी, ये बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। तो उसके बाद और भी ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसमें से एक मेंबर ने गैंग के मेंबर का नाम ले डाला, जो उनके मुताबिक उस चोरी का वो मास्टरमाइंड था। उस व्यक्ति का नाम एल्बर्ट स्पेरीचेरी था। वह पेशे से एक फोटोग्राफर था। तो पुलिस वालों ने जब इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल लग ही नहीं रहा था। यह शख्स दिखने में सिंपल ड्रेस पहना हुआ था, सिंपल लाइफ स्टाइल थी, और इसका घर शहर के एक नॉर्मल से घर में रहा करता था। कोई भी शख्स के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है तो वो इतना सिंपल लाइफ रह नहीं सकता। तो आखिर ये राज की बात क्या थी कि वो छुपा रहा था? तो उसके आसपास के पड़ोसियों से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि ये सीधा साधा फोटोग्राफर है। तो सभी लोगों ने कहा कि एल्बर्ट एक सीधा साधा फोटोग्राफर है जो अपने काम से काम रखता है। लेकिन एल्बर्ट स्पेरीचेरी के बारे में जो पुलिस सोच रही थी वो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग था। तो वह फौरन पुलिस के सामने ये बताया कि मैं ही इस चोरी का मास्टरमाइंड हूँ। तो ये बात सुनने के बाद पुलिस को लगा कि ये केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट ने ये बताया कि चोरी से पहले उस बैंक में मैंने लॉकर लिया था और बहाने से उस वॉल्ट में जाकर काफ़ी सारी चीज़ों का फोटो लिया करता था। उसने पहले अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक को रखा, जिसका अलार्म रात के समय को सेट किया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं आए, तो उसको यह यकीन हो गया था कि उस वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं लगा हुआ है। तो फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस गया और वहां पर जाकर अपने शहर का पूरा नक्शा निकलवाया। इस मैप में साफ साफ दिख रहा था कि सीवेज लाइन कहाँ और बैंक से कितना दूर है, इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो 26 फुट का टनल खोदने पर वह सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता है। तो अब इस काम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनती वर्कर की ज़रूरत थी। उसके बाद उसने एक शहर के गैंगस्टर को कांटेक्ट किया और उसको ये सारा प्लान बताया। तो उसके बाद उसने अपने आदमियों को उस काम करने के लिए लगा दिया। टनल को खोदने में लगभग 2 महीने लग गए, क्योंकि ये काम बिना किसी मशीनरी और बिना किसी इक्विपमेंट से हो रहा था, और इस काम को रात के समय करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जब बैंक के अंदर कोई नहीं होता।
तो इस दौरान एल्बर्ट ने ये कोशिश कर रहा था कि उस ब्रिज के आसपास भी कोई किसी को आवाज ना जाए। तो फिर 18 जुलाई सैटरडे यानी संडे वाले दिन को उस बैंक के अंदर वो लोग घुस गए। अगले 27 घंटों तक बहुत सुकून से उन लोगों ने लूट मार की। इसके दौरान उन लोगों ने वहां पर लंच भी किया, डिनर भी, और जाते जाते उन लोगों ने ये फेमस अल्फाज लिखकर चले गए। तो पुलिस ने एल्बर्ट को जज के सामने पेश किया। तो जज के सामने भी एल्बर्ट ने अपना जुल्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने इंटरोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम के डिटेल एक पेज में कोड वर्ड के रूप में लिखा गया था। उसने कहा था कि यह एविडेंस वो सिर्फ जज को देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। यह काम करने के लिए जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। उसके बाद एल्बर्ट ने जज के हाथों में वो पेपर दिया जिस पर सिटी का मैप बना हुआ था। तो वह पेपर देने के बाद एल्बर्ट उस कमरे की खिड़की से फौरन छलांग लगा देता है। यह कमरा एक फर्स्ट फ्लोर पे था और इसके नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। छत से कार पर गिरा और फौरन वो खड़ा होकर एक बाइक जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी उस पर वो बैठकर फरार हो गया। पुलिस के लाख कोशिश करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया और कई सालों के बाद इटली के एक टीवी शो में दिखाया गया जिसमें उसने कह रहा था कि मुझको 12 साल की उम्र से ही खजानों का काफी ज्यादा शौक हुआ करता था और उसने इस रॉबरी को करके और अपनी जीत को हासिल कर ली। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने इस इंटरव्यू के दौरान वह फ्रेंच पुलिस को तंग करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया यह मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। लगभग 1989 में एल्बर्ट स्पाचेरी की मौत हो गई। उसकी मां का कहना था कि एल्बर्ट स्पाचेरी की बॉडी को किसी ने उसके घर के सामने रख के चला गया है। तो बताइए आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चलिए दिल से जय हिंद।